ये बात है सन 1857 की, जब पटना के एक मुसलमान ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ एक ऐसा फ्रीडम स्ट्रगल शुरू किया कि पूरे ब्रिटिश एम्पायर को लगने लगा कि अगर अभी इस बंदे को नहीं रोका गया तो ये बाद में जाके पूरा ब्रिटिश एम्पायर हिला सकता है। और वो थे मुसलमान संप्रदाय के ही एक लोग, पीर अली खान। जानता हूँ नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि हमारे हिस्ट्री के कई सारे किताबों में उनका जिक्र है ही नहीं, और हिस्ट्री के कई सारे ऐसे पन्ने हैं जहाँ पे पीर अली खान को भुला दिया गया है। लेकिन 1857 में जब भारत में जो विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह में पीर अली खान का बहुत बड़ा हाथ हुआ था आजमगढ़ में। लेकिन बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपने घर को छोड़ा, और घर छोड़ने के बाद वो पटना चले आए। पटना आने के बाद उनकी मुलाकात हुई नवाब मीर अब्दुल्ला से, और उन्हीं के घर में वो बड़े हुए। बड़े होने के बाद पीर अली खान ने पटना में ही एक किताबों की अपनी एक दुकान खोली। लेकिन बचपन से ही उनके मन में ब्रिटिश एम्पायर को लेकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और नफरत भरा हुआ था, और उसी नफरत और गुस्से ने बाद में जाकर विद्रोह का रूप ले लिया। उन्होंने कई सारे लोगों को इकट्ठा किया जो उनके जैसे ही सोच रखते हैं और ब्रिटिश एम्पायर को नफरत और गुस्से की नज़र से देखते हैं। और फिर धीरे धीरे जाके उनकी जो किताबों की दुकान थी, उस किताब की दुकान को उन्होंने सीक्रेट मीटिंग का अड्डा बना के रख दिया। तब 1857 में भारत में पहली बार जब विद्रोह शुरू हुआ तो पीर अली खान को मौका मिला ब्रिटिश एम्पायर की नींव हिलाने का, और उन्होंने बिल्कुल ही वैसा ही किया। उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। लेकिन अफसोस की बात यह थी कि बहुत ही जल्द ब्रिटिश एम्पायर को, यानी कि ब्रिटिश के लोगों को, उनकी प्लानिंग और उनके किताबों की दुकान में जो मीटिंग्स होती थी उनके बारे में पता चल गया। और फिर ब्रिटिश एम्पायर ने सोचा कि अगर इस इंसान को जल्दी से फांसी नहीं दिया गया या फिर इसे मारा नहीं गया तो ये भविष्य में ब्रिटिश एम्पायर के लिए खतरा हो सकता है। और यही सोचकर 1858 में पीर अली खान को फांसी दिया गया। देखो, पीर अली खान की लाइफ स्टोरी हमारे देश के बाकी शहीदों की लाइफ स्टोरी से ज़्यादा अलग नहीं है। उन्होंने भी विद्रोह किया है, और उनमें से कई सारों को फांसी दी गई है या फिर सजाएं मौत दी गई है। लेकिन मैं पीर अली खान के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उनकी तरह और कई सारे नाम हैं जो हिस्ट्री की कई सारे पन्नों से गायब हो चुके हैं। ज़रा खुद सोचो कि पीर अली खान के बारे में हमने कितने किताबों में पढ़ा है। मैंने जब ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा तो मैंने पहली बार पढ़ा है पीर अली खान के बारे में। इससे पहले मैंने उनका नाम कहीं पे नहीं सुना। और हमारे कई सारे फ्रीडम फाइटर्स के नाम तो ऐसे हैं जो किसी भी किताब में है ही नहीं, वो हिस्ट्री के किसी कोने में दफन होकर रह गए। ठीक इसी तरह रानी गाइडालू के बारे में भी हमने कुछ ज़्यादा नहीं सुना। रानी गाइडालू को डॉटर ऑफ द हिल्स के नाम से सम्मानित किया गया है हमारे इंडिपेंडेंस के बाद। और सिर्फ 13 साल की उम्र की थी रानी गाइडालू जब इन्होंने पहली बार ब्रिटिशों के खिलाफ विद्रोह किया था, और इसके बदले में सिर्फ 13 साल की उम्र में ये जेल जा चुकी थी 14 साल के लिए। कभी अरुणा अशरफ अली के बारे में सुना है उनका नाम, जिन्होंने 1930 में नमक सत्याग्रह में योगदान दिया था और जिसकी वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा था। फिर 1932 में भी वो जेल गई, और फिर 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू हुआ तब भी वो भारत का झंडा लेके आगे खड़ी थी, और जिसके बदले में उन्हें जेल जाना पड़ा था। और फिर जब हमें भारत आज़ाद हुआ उसके बाद ही उन्हें छोड़ा गया, यानी कि 6 से 7 साल तक। और फिर ज़िंदगी में 3 से 4 बार तक वो जेल में रही। और अभी तो मैंने सिर्फ 3 नाम गिनवाए हैं, और इसके साथ साथ न जाने कितने सारे नाम हैं, हज़ारों के ऊपर नाम होंगे जो हमारी किताबों की लिस्ट से और फिर इतिहास से गायब हो चुके हैं। जिन लोगों ने मतलब अंग्रेज़ों को भगाया था, अंग्रेज़ों को मिटाया था इंडिया से, आज वही इतिहास के पन्नों से मिट चुके हैं। तो ये गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा भी फ़र्ज़ है कि हम ऐसे लोगों के बारे में जानें जिनके बारे में हम नहीं जानते, ऐसे फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जानें जिनके बारे में हम नहीं जान रहे हैं, और जिनके बारे में इतिहास में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, इनके बारे में जानें और फिर लोगों को भी बताएं।